मार्च का महीना तुला राशि के लिए कुछ खुशमिजाज और परेशान करने वाला समय लेकर आएगा। आपका करियर कुछ उच्च और निम्न ज्वार के साथ एक रोलर कोस्टर पर होगा। कुछ दिन भयानक परिणाम लाएंगे और कुछ दिन आपको इसे प्रबंधित करने और आगे काम करने में मुश्किल होगी। प्रॉपर्टी डीलरों के पास इस महीने के दौरान अनुकूल समय होगा। काम करने वाले पेशेवर व्यावसायिक व्यक्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होंगे। परिवार के साथ आपका बंधन बहुत उत्थान नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपने तनाव को बच्चों के साथ खेलने और दोस्तों के साथ बाहर जाने से रोकेंगे। प्रेम जीवन रोमांचक होगा और एकल व्यक्ति को अपने सपने का व्यक्ति मिल सकता है। जोड़े एक दूसरे के साथ कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए और अगर आपको पहले से कोई बड़ी चिंता है तो इस पर ध्यान रखें। रूटीन चेकअप करवाएं। तुला राशि के लिए इस महीने में अपने काम और जीवन साथी और बच्चों के साथ उनके रिश्तों के बारे में एक अच्छा समय होगा। मार्च के मध्य के बाद कुछ घटनाएं आपके रिश्तों के संदर्भ में आपके लिए कुछ मुद्दे पैदा कर सकती हैं। ग्रह आपको घर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां देंगे और आप अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सभी समस्याओं से निपट सकते हैं। ग्रह आपके जीवन में नए अवसर लाएंगे और वे आपको सिखाएंगे कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। कुछ व्यावसायिक सौदे भी किए जा सकते हैं। आप अपने आप को लोगों से मिलना चाहते हैं और अच्छे लोगों की कंपनी से लाभ पा सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी और घर में खुशखबरी मिलेगी। आपके बॉस और सहकर्मियों के साथ काम के दौरान कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। मार्च का महीना करियर के मामले में अशांत रहेगा। आपका अधिकांश ध्यान खींचेगा। आपका दशम भाव का स्वामी चंद्रमा 1 मार्च को आपके 12वें घर में होगा। अंत में उन सभी घरों से स्थानांतरित होगा जो संकेत देते हैं और आपका व्यवसाय त्वरित गति से होगा, लेकिन उत्पादकता दिन प्रतिदिन बदलती रहेगी। आपको अपने दृष्टिकोण में और अधिक व्यावहारिक होने की आवश्यकता होगी। क्लाइंट के साथ व्यवहार में कड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि लोग आपके काम करने का लाभ उठाएंगे। आपकी कमजोरी को समझेंगे। आपको अपनी ताकत, क्षमता और आत्मविश्वास पर विश्वास करना चाहिए और उसी के अनुसार उचित सौदे करने चाहिए। आपका छठा घर स्वामी बृहस्पति पूरे महीने चौथे घर में होगा। चौथे स्वामी के साथ इस अवधि के दौरान कामकाजी पेशेवर को स्थानांतरण मिल सकता है। घर के प्रस्तावों से काम की तलाश करने वाले मूल निवासी इस समय के दौरान आक्रामक तरीके से आवेदन करना चाहिए क्योंकि उपयुक्त अवसर खोजने की उच्च संभावनाएं हैं। कृषि, डेयरी उत्पाद, कानून और व्यवस्था में काम करने वाले मूल निवासी बेहतर महीने होंगे। वे मूल निवासी जिनके पास नए उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने की योजना है, उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि इस महीने नए लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है। इस महीने आपके द्वारा तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए पेशेवर रूप से अच्छी हो सकती है। ग्रह अच्छे पदों पर होंगे और आपको पदोन्नति दे सकते हैं। आप काम पर अब अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन काम पर अपने वरिष्ठों के साथ अपने संचार में अहंकार से सावधान रहें। इससे आपके पदोन्नति में देरी होगी। छोटी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि चीजों को योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध करें और उसके अनुसार कार्य करें। आप अपनी वाणी में सफल हो सकते हैं। छात्रों को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना सीखना चाहिए। जब तक छात्र जिम्मेदार हो जाते हैं और समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब तक वे बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि उनके सपनों में बाधा बन रही चुनौतियां और बाधाएं धीरे धीरे उनके रास्ते से हट रही हैं। साथ ही छात्रों के साथ उनका तालमेल और साझा शिक्षण उनकी प्रेरणा में सकारात्मक योगदान दे सकता है। तुला राशि के वित्तीय मामलों में मार्च महीने के दौरान उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपका 11वें घर का स्वामी पंचम भाव में स्वामी शासक शुक्र के साथ होगा, जो बताता है कि आप महीने के पहले भाग के दौरान ज्यादा कमाएंगे क्योंकि सूर्य अंत में आपके छठे भाव में गोचर करेगा। आपके पास अपने शौक और हितों को पेशे में बदलने का एक गहरा मौका है। यह आपको इस दौरान अच्छी कमाई का आशीर्वाद देगा। आपका दूसरा घर स्वामी मंगल 8वें घर में है। केतु आपके दूसरे घर में है। आपके व्यवसाय में कुछ अचानक लाभ लाएगा। आपके वित्त में सुधार करेगा। इस महीने के शुरुआती चरण के दौरान आपका 9वां घर स्वामी बुध आपके चौथे घर में होगा, जो संपत्ति से कुछ लाभ लाएगा। प्रॉपर्टी में कोई निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल है। जिन किसानों के पास कृषि भूमि है या जिनके पास ऐसी भूमि में शेयर है, उन्हें मार्च के महीने के दौरान अनुकूल परिणाम मिलेंगे क्योंकि आपके चौथे घर का स्वामी शनि अपने ही घर में होगा।
महीने के मध्य तक आपके लिए धन का एक आशाजनक प्रवाह है। उसके बाद समय पर भुगतान नहीं करने के बारे में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आपके व्यवसाय में बिक्री के माध्यम से आय होगी। कुछ पैसे आपके घर के नवीनीकरण और फर्नीचर खरीदने और यहाँ तक कि सफेदी करने पर भी खर्च किए जाएंगे। आपके बच्चे आपसे अपनी पढ़ाई में कुछ मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आपको उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए कह सकते हैं। आपको अपने बच्चे के भविष्य और किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सावधानी पूर्वक और अपने भविष्य को बचाने के लिए वित्त से निपटना होगा। भागीदारी व्यवसाय आपको अपने पेशेवर जीवन में एक नया मोड़ दे सकता है। इस महीने के प्लैनेटरी प्लेसमेंट अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश का समर्थन करते हैं। आपके पास ऑनलाइन भागीदारों के साथ सम्मेलन और बैठकें हो सकती हैं और व्यापारिक सौदे कर सकते हैं। यात्रा नए अवसर भी ला सकती है। साथ ही आपकी बुद्धि आपको अच्छे व्यापारिक सौदे दिलाने में मदद करेगी। अपने कौशल के कारण आपको साथियों से अच्छी पहचान मिलेगी। आप अपने व्यापार प्रथाओं में विदेशी भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। महीने के अंत में काम पर वरिष्ठों के साथ झड़प होने की संभावना है, इसलिए इसके प्रति सावधान रहें। लेकिन इसके अलावा आपके पास खुश करने के लिए एक अच्छा कारण है। पेशेवर रूप से यह आपके लिए एक सफल महीना होगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह सही महीना है। आप नए विचारों के साथ आ सकते हैं और आपका बॉस आपकी प्रतिभा के लिए आपकी सराहना करेगा। इनमें से कुछ परियोजनाओं को लागू करने के लिए आप अपने बॉस को मना सकते हैं। तुला राशि का स्वास्थ्य मार्च के महीने के दौरान बहुत अच्छा नहीं होगा, विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध के दौरान, जब से आपका आरोही स्वामी शुक्र बीमारियों के छठे घर में होगा। आप बुखार, निर्जलीकरण, आंखों की समस्याओं और हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित हो सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारा पानी और जूस पीना चाहिए। आप मधुमेह और अपने गुर्दे में समस्याओं के उच्च जोखिम पर भी हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रमुख चिंताओं से बचने के लिए इस समय के दौरान बॉडी चेकअप के लिए जाने की सलाह दी जाती है। महीने की पहली छमाही में आपके पास बेहतर ताकत होगी। पाचन या पेट की कुछ समस्याओं से संबंधित छोटी समस्याएं हो सकती हैं। महीने के अंत के दौरान आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन और सामान्य रूप से आपकी जीवन शैली के बारे में आपको बहुत विशेष होने की आवश्यकता है। मार्च के इस चरण में आपका शरीर बीमारी का शिकार होगा। आपको हर सुबह एक लंबी सैर के लिए जाना चाहिए और सावधानियों के रूप में शक्कर, तले हुए और मसालेदार भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस महीने आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। आप विचारों से भरे हुए हैं और काम पर कुछ डिलीवरेबल्स से मिलने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर सकते हैं। इससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ आराम पाने के लिए बेहतर है और गर्दन या पीठ में किसी भी असुविधा के मामले में इसकी जांच करवाएं। इस महीने के ग्रह आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे और आपके शरीर के सभी छोटे स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करेंगे, लेकिन वे कुछ स्वास्थ्य मुद्दों को पैदा कर सकते हैं। आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तनाव से बचें और रोजाना अच्छा पौष्टिक भोजन खाने की कोशिश करें और कुछ नींद लें। रोमांस इस महीने के दौरान तुला राशि के लिए हवा में होगा। शुक्र, जो कि आरोही स्वामी है, महीने की शुरुआत के दौरान प्यार के 5वें घर में होगा, जो प्यार में उन लोगों के लिए अनुकूल परिणाम लाएगा। आप अपने साथी के साथ एक गर्म और आरामदायक बंधन साझा करेंगे। आप अपने प्रिय के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। एकल यात्रा करते समय अपने प्यार को पाने की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र इस महीने के चौथे सप्ताह के दौरान आपके छठे घर में होगा, जो आपके प्रेम जीवन में कुछ गड़बड़ी ला सकता है। आपके अपने साथी के साथ टकराव हो सकता है। विवाहित जोड़े इस महीने के दौरान आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। आपका सप्तम भाव स्वामी मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ होगा, जो दर्शाता है कि आपका शारीरिक बंधन तीव्र होगा। आप अपनी समझ और विश्वास के साथ मुद्दों का सामना कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे बातें छिपा रहा है या खुद को आपके साथ बाहर साझा नहीं कर रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्ते में कोई संदेह न रखें और अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा करें, क्योंकि आने वाले महीनों में आपके कनेक्शन में सुधार होगा। अपने साथी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें और एक दूसरे के बारे में अपनी गलतफहमी दूर करें। आप इस महीने अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक महसूस करेंगे। प्रेम के मामलों में आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको घर पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे सकता है और इस विषय को लेकर मध्य मार्च के बाद कुछ तर्क हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति का मतलब है कि आप अपने बच्चों के करीब होंगे और आप उन्हें उनकी शिक्षा में मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी। आपका प्यार आपको भावुक और रोमांटिक बना सकता है, लेकिन आपको गुस्सा और ताकतवर भी बना सकता है। शांत रहने की कोशिश करें।
आपको परिवार से प्यार मिलेगा और घर में शांति का आनंद मिलेगा। मार्च के महीने में शांति प्रेमियों तुला राशि के लिए पारिवारिक मोर्चे पर बहुत कुछ नहीं हो सकता है। आपका दूसरा ग्रह स्वामी जो कि परिवार का कारक है 9वें घर में राहु के साथ है, जो दर्शाता है कि आपके माता पिता या चाचा के साथ आपके कुछ विवाद हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने तात्कालिक परिवार के अधिकारी हो सकते हैं और उन्हें बाहरी स्रोतों से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। केतु आपके दूसरे घर में तैनात है, जिसका तात्पर्य है कि आप सदस्यों के साथ अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। आप गलतफहमी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तत्काल परिवार के कल्याण के बारे में अपने गहरे विचारों में खो जाएंगे। आपका चौथा घर स्वामी छठे स्वामी बृहस्पति के अपने घर में है, जो फिर से दर्शाता है कि आप उन परिस्थितियों या परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां आप अपने प्रियजनों के साथ असहमति हो सकते हैं। विशेष रूप से आपके भाई बहन जो आपके घरेलू मामलों को प्रभावित करेंगे। घर में अपने परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं में ग्रहों को प्रदान करने वाले एकांत के प्रभाव के कारण आपको घर में एक ठंडा माहौल हो सकता है। घर पर अपने छोटों के साथ आपका बंधन और आपके प्यारे दोस्त मार्च के महीने में आनंदित होंगे। विशेष रूप से महीने के पहले छमाही में जब शुक्र आपके 5वें घर से स्थानांतरित हो जाएगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।